सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का, हम श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। वेद जो सभी प्रकार के भेदों का अभेद ज्ञान देने वाला है, कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करके हम अपने जीवन और इस जगत की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं और आत्मोन्नति से समाज, राष्ट्र और विश्व की उन्नति का यह पावन मार्गदर्शन हमको वेदों के ज्ञान से मिलता है। यदि मानवीय कर्तव्यों का उच्च चेतना में जाकर के हम आचरण में इसको लाते हैं तो निसंदेह वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जो व्यष्टि से समष्टि के कल्याण की भावना है, वह अवश्य ही सफल होती है और एक व्यक्ति जो इस पूरे संसार का उपकार करने के लिए अपने मन, वाणी और शरीर से सदा उद्यत रहता है, वह अवश्य ही कल्याण कर पाता है। पिछली कक्षा में हमने बहुत ही सुंदर वेद मंत्र पढ़ा था, जिसमें यह चर्चा की गई थी जो घर का अभिभावक है, जो गृह स्वामी है, गृहपति है, वह गृहपति घर के अंदर का भी अनुशासन ठीक रखे, वह अपने संतानों का ठीक ठीक भरण पोषण करे और सुपथ से, धर्म से कमाया हुआ जो धन है उससे अपने घर परिवार की सेवा शुश्रूषा उत्तमोत्तम ढंग से करता रहे। बाहर जाए तो बाहर के आकर्षण में ना फंसे, बाहर भी मर्यादित, व्यवस्थित, संयमित जीवन जी करके धनार्जन करे। संयमित रह करके जब बाहर रहता है तो उसका बाहर जाना और घर में आना, घर में ही आसक्त ना होना, एक उत्तरदायित्व के दृष्टि से जो गृहपति का धर्म है, एक गृह स्वामी का धर्म है, उसको भली भांति वह अपने जीवन में उसका आचरण करे और इधर उधर सैर सपाटा ना करे, ताकि घर समुचित व्यवस्थित रहे, अनुशासित रहे और इस प्रकार से यही वृद्धि और विषय विमुक्ति का सच्चा मार्ग है। तो एक सच्चा गृहस्थी कैसा होना चाहिए उसके विषय में हमने चर्चा की थी और बहुत ही सुंदर आज का वेद मंत्र है जो प्रभु परमात्मा हमको उपदेश करते हैं। वेद के माध्यम से हमारा शरीर बहुत ही सुंदर हो और बहुत ही हम दीर्घायु को प्राप्त करने वाले हों तथा किसी भी प्रकार की बाधा से हम परेशान न हो, हताश निराश न हो। शरीर रूपी रथ हमारा ठीक ठीक कार्य करे, क्योंकि हमारा शरीर रूपी
रथ बड़ा सुंदर बना रहे, इसी से सारे कार्यों की हम निष्पन्नता सुनिश्चित करते हैं। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त के 17वें मंत्र को आपके समक्ष आज रखूंगा मैं। शरीर रथ का ठीक होना, क्योंकि यह रथ के रूप में हमको मिला हुआ है, तो इसको हम वेद मंत्र पहले आपके समक्ष लिखते हैं, फिर आगे इसकी चर्चा करते हैं। ओम स्थिरौ गावौ भवताम स्थिरौ गावौ भवताम वीडुरक्षो मेषा वीडुरक्षो वीडुरक्षो मेषा वीडुरक्षो मेषा विबर्हि विबर्हि मायुगम विशरी। विशारी। इंद्रः पातल्ये इंद्रः पातल्ये ददताम शरीतोरारिष्टनेमे। ददताम
शरीतोरारिष्ट नेमे। शरीतोरारिष्ट नेमे। अभिनः सचस्वः। अभिनः सचस्व। यह वेद मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त का 17वां मंत्र है। ओम स्थिरौ गावौ भवतां वीडुरक्षो मेषा विबर्हि मायुगं विशारी इंद्रः पातल्ये ददतां शरीरतो रारिष्ट नेमे अभिनः सचस्व। ओम स्थिरौ गावौ भवतां वीडुरक्षो मेषा विबर्हि मायुगं विशारी इंद्रः पातल्ये ददतां शरीतोरारिष्ट नेमे अभिनः सचस्व। बहुत ही तेजस्वी यह हमको उपदेश मिल रहा है इस वेद मंत्र से। इंद्रः पातल्ये ददताम शरीतोरारिष्ट नेमे अभिनः सचस्व। मनुष्य का जीवन ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है और इसके पहले का जो वेद मंत्र है अर्थात 16वां जो वेद मंत्र है इसमें यह शिक्षा दी है कि ज्ञान का उपदेश दीर्घायु के लिए होता है, स्वस्थ व्यक्तियों को दिया जाता है। जो अस्वस्थ हैं, किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं, उनको उपदेश अच्छा नहीं लगता, उनको ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। यदि तन और मन स्वस्थ नहीं है तो कितना ही कोई व्यक्ति अच्छी बातें बताएं, कभी भी हमारे मन मस्तिष्क पर उनका प्रभाव अधिक पड़ता नहीं है। हाँ, जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार होते हैं, व्यक्ति यदि अस्वस्थ भी है और उसको सत्संग पसंद है, उसको सत्संग में रुचि है, उसको सज्जनों की संगति में रुचि है, तो बीमार व्यक्ति भी अच्छी संगति में आकर के स्वस्थ हो सकता है। इतनी बात तो बिल्कुल सरलता से सहजता से हमको समझ में आती है। परंतु यदि कोई विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, जिसको सत्संग नहीं पसंद है, जिसको ज्ञान पसंद नहीं है, अथवा बहुत ही रुग्ण स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्तियों पर इसका प्रभाव नहीं होता है। और ज्ञान का उपदेश दीर्घायु के स्वस्थ व्यक्तियों से दिया गया प्रभावशाली होता है, जो ज्ञान में स्वयं बढ़े हों, स्वयं जिनका आचरण शुद्धतम हो, स्वयं जो मन से और शरीर से स्वस्थ हो, उन्हीं का दिया हुआ उपदेश व्यक्तियों को ज्यादा प्रकाशित करता है, ज्यादा उनका कल्याण करता है। तो इस ज्ञान से हम पंचजन बन जाते हैं, अर्थात हमारा जो पांचों अर्थात पृथ्वी आदि भूतों पांचों
प्राणों, पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार व हृदय, इन पांचों के विकास करने वाले मनुष्यों में जो है इसका आधान हो जाता है। ऐसा ज्ञान जो इस जड़ जगत का और चेतन जगत का, इस पिंड का और इस ब्रह्मांड का संपूर्णता से जो निर्णय कर पाता है, जिसकी विवेकवती बुद्धि हो जाती है, जो विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जीवन को जी पाता है, उसी के उपदेश से, उसी के ज्ञान से व्यक्ति आप्लावित होता है, अभिसिंचित होता है। इस वेद मंत्र में बात यह कही कि जो ज्ञान प्राप्त करके तदनुसार अपने जीवन, अपने सद्व्यवहार को करना, और ऐसा करता हुआ पुरुष प्रार्थना करता है कि गावौ, इस वेद मंत्र में आया स्थिरौ गावौ। शरीर रथ में जुते हुए इंद्रिय रूप जो बैल है, इंद्रिय रूप जो ज्ञानेंद्रियां गौ के समान है, कर्मेंद्रियां दूसरा जो स्थिरौ भवता में स्थिर हो, हमारी इन इंद्रियों को गौ भी कहते हैं। गमनात् जो गमन करती हैं, बहिर्मुख होती हैं, संसार के जो व्यापार हैं, इन व्यापारों में लिप्त रहती हैं अथवा लिप्त होकर के अपने कार्यों को सिद्ध करती हैं। तो हमारी इंद्रिय शक्ति बड़ी ठीक रहे, इस शरीर रूपी रथ में यदि हमारी इंद्रियां काम नहीं करती हैं तो शरीर रूपी रथ हमारा व्यवस्थित नहीं होगा। इसलिए यदि कोई सारथी बहुत अच्छा है और उसके घोड़े ठीक नहीं हैं, यदि कोई रथी बहुत प्रभुत्व को प्राप्त है लेकिन घोड़े ठीक नहीं हैं, तो रथ भी सुरक्षित नहीं रहेगा, कभी भी इधर उधर गिरा सकता है और लक्ष्य की ओर उसकी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वेद मंत्र हमको संकेत करता है, हमको उपदेश दे रहा है कि ये हमारी इंद्रिय शक्ति बड़ी ठीक बनी रहे, और जो अक्षः, अक्षः मन रूपी जो अक्ष है, जो दंड है, बीच में जो एक्सल जिसको कहते हैं, अक्ष संस्कृत में उसको अक्ष कहते हैं, और धुरा या धुरी या उसको एक्सल के रूप में बोलते हैं, एक्सल पोल बोलते हैं। तो वो मन रूपी अक्ष जो दंड है, वीडु बड़ा दृढ़ होना चाहिए। यदि वह एक्सल उस वाहन का ठीक नहीं है, रथ का एक्सल ठीक नहीं है, तो बहुत ही कठिन मार्ग हो जाता है। ईशा अर्थात बुद्धि रूपी रथ दंड मां विवरही, हिंसित ना हो जाए। युगम ज्ञान व श्रद्धा का युग, मां विशारी शीर्ण ना हो। इस प्रकार यह शरीर रथ बड़ा ही सुंदर बना रहे। इंद्र परम ऐश्वर्यशाली प्रभु पातल्ये पतनशील ग्रंथि रूप कीलकों में शरीतोह प्राक, शीर्णता से पूर्व ही ददताम धारण करने वाले हों। प्रभु कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे, और प्रभु की कृपा से शरीर में सब हमारी जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, वो ठीक ठीक काम करती रहें। हमारी नस नाड़ियां, हमारे सभी शरीर के अंग स्वस्थ रहें। एक एक अंग का बड़ा महत्व है, और एक एक कोशिका का बड़ा महत्व है। मिलियन ट्रिलियंस जो सेल्स हमारे शरीर में होते हैं, उनका बड़ा महत्व है, और वह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने वाले होंगे जब हमारे अंदर सात्विकता का आधान होगा। एक कुविचार हमारे कोशिकाओं को क्षतग्रस्त करता है, उनको
बिल्कुल ग्रसित कर देता है, रोगों से ग्रसित करता है, क्षीण कर देता है, क्षीणता को प्राप्त होते हैं और फिर हमारा शरीर भी असमय दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, रोगी हो जाता है। तो संसार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए यह प्रार्थना यहाँ पर है और हमको उपदेश है कि हमारा यह शरीर रूपी जो रथ है इस संसार की यात्रा के लिए बहुत ही सुव्यवस्थित होना चाहिए। शरीर यदि ठीक नहीं है, मन यदि ठीक नहीं है तो संसार की यात्रा में हमको कठिनाई होती है और हम उस यात्रा को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम उस प्रभु की शरण में जाएं और सुकर्म करते हुए अपनी इंद्रियों को वश में रखें। इंद्रियां हमारी प्रत्येक इंद्रिय सशक्त हो। अरिष्ट ने में अहिंसित परिधियों वाले रथ न हमें अभिसचस्व, अभ्युदय व निश्रेयस दोनों के लिए जो है, दोनों की दृष्टि से, दोनों के दृष्टिकोण से सेवित कराने वाला हो या करने वाला हो। इस शरीर रूप रथ द्वारा हम अभ्युदय और निश्रेयस दोनों को सिद्ध करने वाले हों। बहुत सुंदर उपदेश किया है। अभिसचस्व, अभिता चारों ओर से हम एक भी पल कमजोर ना हो, एक भी पल हमारे अंदर नैराश्य ना हो, चारों ओर से हर प्रकार से उन्नति हो, पतन ना हो, आत्मिक उन्नति भी और सामाजिक उन्नति भी, शारीरिक उन्नति भी, धन वैभव भी चरम पर होना चाहिए और विवेक और वैराग्य भी चरम पर होना चाहिए। जब हम विवेक वैराग्य के द्वारा, जहां पर विद्या की बात आती है तो विद्या क्या है, सा विद्या या विमुक्त है, विमुक्ति के लिए होती है। और आजकल की जो विद्या है सा विद्या या नियुक्त है, नियुक्ति के लिए। तो ऐसी जो विद्या है जो केवल अभ्युदय के लिए है, जो केवल भौतिक उन्नति के लिए है, वो ज्यादा दिन तक हमारा सुख बरकरार नहीं रख सकती, सुख को स्थिर नहीं रख सकती है। कालांतर में वही सुख दुख के रूप में आ जाता है। इसलिए हमारा जो उपदेश है, हमारा जो संदेश है, जो ऋषियों का संदेश है, इसमें यही बात कही है। दो मार्ग हैं इस जीवन के, एक अभ्युदय है, एक निश्रेयस है, एक प्रेय है, एक श्रेय है, एक भोग है, एक अपवर्ग है। दो मार्ग एक दूसरे के पूरक बनकर के इस कार्य को करते हैं। केवल अभ्युदय में ही उन्नति नहीं है, केवल निश्रेयस में नहीं है। यदि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी इंद्रियां यदि स्वस्थ नहीं है तो अभ्युदय नहीं हो सकता है, और यदि मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो निश्रेयस की हम कामना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बिना स्वास्थ्य के, बिना पवित्रता के, बिना शुचिता के, बिना तप के, बिना जप के हमारा अभ्युदय भी और निश्रेयस भी दोनों ही इस अधर में ऐसे लटक जाएंगे, ना धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का, ये बात हो जाती है। तो हम ऐसे ना बने जो बाहु में बलम इंद्रिय, जयो में सव्याहिता, एक हाथ में पुरुषार्थ है और दूसरे हाथ में सफलता, एक और योग और एक और युद्ध, एक और शांति, एक और क्रांति। दोनों प्रकार से हम जीवन को जीते हैं। सुख हो चाहे दुख हो, मान हो अपमान हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, हम अपने अभ्युदय और निश्रेयस, ये सच्चा जो धर्म है, इसको जीने का प्रयास करें। इसी से हमारे जीवन की सफलता है। इसलिए बात कही है कि हमारी इंद्रियां जो है वो बड़ी ही श्रेष्ठ होनी चाहिए। इंद्रिय जब शिथिल हो जाएंगी तो हम चाह करके भी, पुरुषार्थ करके भी उत्थान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा है भर्तरी ने, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावलिर दृष्टिर्नाश्यते वर्धते बधिरता वक्त्रम चला
लायते वाक्यम नाद्रियते च बांधव जनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्ण वयसः पुत्रोऽप्यमी त्रायते पुत्रोऽप्यमी त्रायते। इस जीवन और जगत में शरीर जो उस परमात्मा ने साधन के रूप में दिया है, यह जो एक रथ के रूप में दिया है, इसकी सुरक्षा, इसकी रक्षा, इसकी व्यवस्था, इसका नियंत्रण हमारे हाथ में होना चाहिए। इंद्रियों को हम सबल करें, शरीर को सबल करें, कभी दुर्बल, निर्बल, कायर, कमजोर, बुजदिल बन करके ना जिए, इससे हमारी हानि है। और इसके विपरीत उत्साह में रहना, इससे अपने जीवन और जगत के लिए सदकर्म करते हुए, सद्धर्म का पालन करते हुए जीवन को जी करके अभ्युदय और निःश्रेयस, प्रेय और श्रेय दोनों के लिए हम अपने जीवन को जिए, तब जाकर के यह पवित्रता और शुचिता हमारे जीवन में आएगी और हम इस जीवन के चरम उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे, जो इसका अंतिम लक्ष्य है। अपने ज्ञान को परिपक्व करें, पहली बात, और जैसा हमने जाना है वैसा माना और फिर वैसा जीना। और ये ज्ञान किस लिए? अपने तन, मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। अपने तन, मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रख करके क्या सफलता मिलेगी? हमको वह सफलता मिलेगी जो इस संसार में अहिंसित होते हुए अभ्युदय और निःश्रेयस, धन धान्य से, यश कीर्ति से अपने आप को युक्त रखना तथा अंदर के भी साम्राज्य को, अंदर आत्मोन्नति, आत्म कल्याण के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र उद्यत रहना। तो आज का यह वेद मंत्र जो हमारे लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है, इसको हम धारण करें और ऐसा ही जीवन जिएं जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस। वयम स्याम पतयोरयिणाम आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, इस भावना को हम सिद्ध करने वाले हों। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में पुनः करेंगे। ओम शांति शांति शांति।